तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरेबियन पेनिनसुला के बारे में। अरेबियन पेनिनसुला जो है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पेनिनसुला होता क्या है, अरेबियन पेनिनसुला है कहाँ पर, यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं, कौन कौन से गल्फ्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम बात करते हैं पेनिनसुला की। ठीक है, व्हाट इज़ पेनिनसुला, कि पेनिनसुला होता क्या है। बेसिकली पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर। यानी कि 3 साइड्स पर पानी होता है जिसने सराउंड किया होता है उसको लैंड को, और उसका एक हिस्सा जो है वो लैंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर आप इस पिक्चर में देखो तो उसकी तीनों जो साइड्स हैं वो वाटर के साथ कनेक्टेड हैं और एक साइड जो है वो लैंड के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे पेनिनसुला। ओके, अब हम देख लेते हैं फिज़िकल मैप पोजीशन अरेबियन जो पेनिनसुला है। बेसिकली ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ठीक है, ये हमसे को पूछा जाता है कि जो पेनिनसुला, जो लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है वो ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो अरेबियन पेनिनसुला होता है। ठीक है, अब इसको अरेबियन पेनिनसुला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बेसिकली टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी अरेबियन कंट्रीज़ हैं। जस्ट लाइक अगर आप इस पिक्चर में देखो तो यहाँ पर आपको इराक़, ओमान, कतर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया नज़र आ रहा है, यूनाइटेड अरब अमारात जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सारी अरेबियन कंट्रीज़ है। इसको जज़ीरा अरब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमने कि ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है, लैंड ऑफ अरब इसको हम बोलते हैं, यानी जज़ीरा अरब, इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, वो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि इसके ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, इसके साउदर्न साइड पर क्या है, इसके नॉर्थ साइड पर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास, हम सबसे पहले इसकी ईस्ट साइड पर बात कर लेते हैं कि ईस्ट ऑफ द पेनिनसुला यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे गल्फ्स। ठीक है, 2 गल्फ्स हैं, पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान। ठीक है, और ये जो गल्फ्स है, अब हमें सबसे पहले जब पेनिनसुला पढ़ा था तो हमने पेनिनसुला की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि पेनिनसुला होता क्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम अब गल्फ्स को स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि गल्फ़ क्या होता है, फिर ही हमें समझ आएगी। तो गल्फ़ एक ऐसा एरिया होता है विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। पेनिनसुला में हमने क्या पढ़ा कि तीनों साइडों पर क्या है, पानी है, और एक जगह जो है वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन गल्फ़ इसके बिल्कुल उलट है, इसके तीनों साइडों पर जो है वो लैंड है। ठीक है, सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, और इसकी एक साइड जो है वो होती है वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास ओके, अब आपको यहाँ पर 2 गल्फ्स नज़र आ रहे हैं, एक पर्शियन गल्फ़ है, एक है गल्फ़ ऑफ ओमान। हम ज़रा इस एरिया को डिस्कस करते हैं जो कि ईस्ट ऑफ पेनिनसुला पर है। ठीक है, अब पर्शियन गल्फ़ यानी पर्शिया मींस के ईरान, यहाँ से इसका नाम है, और इसके बिल्कुल नीचे जो है ये कतर एक पेनिनसुला मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ़ के बिल्कुल नीचे एक आपको एक एरिया नज़र आ रहा होगा जिसके चारों तरफ जो है वो एक साइड जो है वो जुड़ी हुई है ज़मीन के साथ, और 3 जो साइड्स हैं उसके बाकी एरिया वो पानी के साथ है। ठीक है, कनेक्टेड है। ये कतर है। ठीक है, कतर का जो पेनिनसुला है, अब उसके नीचे जो है ये एक यूनाइटेड अरब अमारात होगा, और उसके बाद जो है ये आपको एक बिल्कुल नोक सी नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर एक डॉट भी बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास ओमान, उसके नीचे ओमान है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास UAE है। ठीक है, ये उसकी जो है वो आपको नोक नज़र आ रही है। अब ये जो एरिया है जहाँ पर आपको इसकी एक नोक नज़र आ रही है, टिप नज़र आ रही है। ठीक है, ये है हमारे पास हॉर्मज़ स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब हमने पेनिनसुला तो पढ़ लिया, गल्फ़ भी पढ़ लिया, अब स्ट्रेट क्या चीज़ है।
स्ट्रेट एक बिल्कुल नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो दो या तो सीज़ को कनेक्ट करेगा या फिर वो किसी भी दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो एक बिल्कुल एक नैरो पैसेज है, ये एक यहाँ पर अरेबियन सी है और पीछे जो आपको जो है वाटर जो नज़र आ रहा है ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी टू वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट करती है चीज़, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट। हॉर्मस बेसिकली एक ईरान का बादशाह उसका नाम था, तो उसके नाम पर जो है वो इस स्ट्रेट को नाम दिया गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने बेसिकली पढ़ा कि अरेबियन जो हमारे पास पेनिनसुला है, लार्जेस्ट पेनिनसुला है, 5 कंट्रीज़ हैं और जिसमें सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पेनिनसुला, यानी इस पेनिनसुला के ऊपर जो सऊदी अरेबिया है वो लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक हो गया। इसके जो ईस्ट साइड पर है वो हमारे पास 2 गल्फ्स आ जाते हैं, एक पर्शियन गल्फ़ है, एक गल्फ़ ऑफ ओमान आ जाता है और यहाँ पर एक हमारे पास कतर पेनिनसुला है, उसके नीचे यूनाइटेड अरब अमारात है, ओमान है और यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो आकर मिलता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस मौजूद है जो कि एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, कनेक्ट करता है टू सी या 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को। अच्छा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ये ना सिर्फ 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है बट ये सेपरेट भी करता है ओमान को यूनाइटेड अरब अमारात को, किसके साथ? ईरान के साथ। अब आपको नज़र आ रहा होगा ईरान जो है येलो कलर का जहाँ पे एरिया है ये ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है और ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस ओमान और यूनाइटेड अरब अमारात, इन दोनों को ईरान से सेपरेट भी कर रहा है और 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट भी कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास कतर के बिल्कुल साइड पर एक बहरीन हमारे पास एक एरिया नज़र आ रहा है। अब बहरीन क्या है? कंट्री है। बहरीन बेसिकली एक आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड मींस के जो चारों तरफ से एक पानी से घिरा हुआ है। ओके, अब हम इसकी वेस्ट साइड पर आते हैं। अरेबियन पेनिनसुला की जो वेस्ट साइड है वहाँ पर रेड सी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। रेड सी बेसिकली इन बिटवीन है एशिया और अफ्रीका के। वो कैसे? अगर हम देखें तो एशियन कंट्रीज़ कहाँ पे पर थी? अरेबियन पेनिनसुला में। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया, ओमान हो गया। ठीक है, ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ थी ये एशियन कंट्रीज़ थी। और अगर हम इसके पीछे बैक साइड पर देखें तो यानी ईस्ट में देखें तो यहाँ पर इजिप्ट है, सूडान है, इथोपिया है, डिजिबुटी है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि रेड सी जो है ये इन बिटवीन एशियन और अफ्रीका, यानी एशिया और अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान में है। अब अगर हम रेड सी के बिल्कुल आगे को जाएं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है बाबुल मंदब। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं बाबुल मंदब स्ट्रेट। ठीक है, अब हम स्ट्रेट क्या थी हमने पढ़ा कि एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है 2 वाटर बॉडीज़ को। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है अरेबियन सी है। ठीक है, और ये और रेड सी ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं विद अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, उसको हम कहेंगे बाबुल मंदब। अब यहाँ पर जब हम थोड़ा सा आगे को जाएंगे तो हमें गल्फ़ ऑफ एडन नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर हम देखें तो इसकी ईस्ट साइड पर हमें मिला पर्शियन गल्फ़ था। ठीक है, ओमान गल्फ़ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वहाँ पर था। अगर हम इसकी वेस्ट साइड पर जाएं तो वहाँ पर हमें रेड सी मिलता है जो कि एशिया और अफ्रीका इन दोनों के दरमियान में है और यहाँ पर हमें बाबुल मंदब यानी एक स्ट्रेट नज़र आती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसकी साउथ में देखें तो हमें साउथ साइड पर गल्फ़ ऑफ एडन है। ठीक है, और इसकी जो वेस्टर्न इन द वेस्टर्न एशिया यानी कि और इसके अलावा जो अरेबियन सी है यानी वो साउथ साइड पर है। ठीक है, यानी बिल्कुल इसके नीचे जो है वो अरेबियन सी है, साउदर्न या साउदर्न ईस्ट में कह सकते हैं, और ईस्ट साइड पर जो है वो हमें गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमें यहाँ आज का जो अरेबियन पेनिनसुला वो इतना ही था कि लार्जेस्ट पेनिनसुला है, 5 कंट्रीज़ हैं। ईस्ट में जो है इसके गल्फ़ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ़ है।